Hello everyone, welcome you at Simran IES. Today we are discussing about EPFO exam. We got lot of queries regarding this exam कि प्लीज़ हमें ये बताएं कि इस पेपर के बारे की डिटेल एंड पैटर्न जो भी है इसका बारे में हमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो टुडे वी आर मेकिंग वीडियो फॉर दिस. ठीक है, तो EPFO एक लॉटरी टाइप पोस्ट है अगर आपको यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन करनी है. एंड इफ़ यू वांट टू गो टू मिनिस्ट्रीज, आप अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, दिस इज अ वेरी गुड एंड लुक्रेटिव पोस्ट. अच्छी पे है, ठीक है, अच्छा रैंक है, ठीक है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. नंबर ऑफ पोस्ट एंड जो इसकी डेट थी वो अभी चलो आपने वो देख लिया होगा. तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसके सिलेबस के साथ. ठीक है, तो सिलेबस अगर देखते हैं, सिलेबस थोड़ा सा ये जो यूपीएससी का पेपर ऐसा है कि इसमें एसएससी, बैंकिंग एंड जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसको मिक्स करके एक मल्टीग्रेन खिचड़ी बनाई है इन्होंने. ठीक है, तो दैट इज योर ईपीएफओ. इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, 2 घंटों का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे एंड सभी एक ही पेपर में होगा. आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट अफेयर जो आपका एक ही पेपर होगा. ठीक है, उसके बाद इस पेपर के बाद एक इंटरव्यू होगी एंड डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. देयर इज नो मेंस. ठीक है, ये मेंस इसमें नहीं है. ठीक है, तो दिस रेशो विल बी देयर. जब एंड रिजल्ट में 75 रेशो 25 आपके मार्क्स जो पेपर में होंगे उसकी रेशो 75 माने जाएगी और इंटरव्यू के मार्क्स आपके 25 माने जाएंगे. ठीक है, पेज नंबर 5. अगर हम देखें इसका सिलेबस, सबसे पहले है ये जनरल इंग्लिश. जब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, अगर हम इसको 2020 में जो पेपर आया था, 2020 में लास्ट रिक्रूटमेंट जो ईपीएफओ को हुई थी वो 2019 में आई थी और उसका पेपर 2002 में हुआ, 2020 में. तो जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए तब, तो दैट वाज 20 क्वेश्चंस. ठीक है, 20 क्वेश्चन थे. 20 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मेन थे उसमें. ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स चेंज हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश के बहुत से और पार्ट भी हैं, जैसे ग्रामर के पार्ट हैं कुछ, उनमें से आ सकता है. ठीक है, देन कम योर इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स. ठीक है, तो वहाँ पे अगर सिलेबस में, नॉर्मल सिलेबस में देखें तो वहाँ पे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको मिडाइवल के भी 2 क्वेश्चन आए थे, मिडिवल हिस्ट्री में से भी आए थे. लेकिन जो मॉडर्न था, मॉडर्न बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर था. मॉडर्न से आपको 14 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री से. मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर था. उसके बाद आ गया आपका कंप्यूटर. जब अगर देखते हैं सिलेक्शन वाइज कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो कंप्यूटर में देखते हैं ये रहा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ठीक है, तो यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन निकल कर आए थे. आउट ऑफ 120 14 क्वेश्चन यहाँ से, 10% से भी ज़्यादा, और 14 क्वेश्चन 20 इंग्लिश से और 14 आपके मॉडर्न हिस्ट्री से. ठीक है, उसके बाद आपका जो और इम्पोर्टेंट पार्ट था दैट वाज योर मैथ्स. ठीक है, एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी. इसमें से 12-13 क्वेश्चन आए थे, 11-12 या 12-13 लगा सकते हो. ठीक है, मिडाइवल से 2 क्वेश्चन आए थे एंड देन कम योर पॉलिटी. पॉलिटी कम थी, अराउंड 5 क्वेश्चन. पॉलिटी से अराउंड 5 क्वेश्चन थे. इकोनॉमी 2 या 3 क्वेश्चन थे. 2 क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो इकोनॉमी का पार्ट था. लेकिन हम मोर और लेस देखें जो स्कीम्स आई थी, गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से अराउंड 5 क्वेश्चन थे, वो भी आपका इकोनॉमी का ही पार्ट मान सकते हो आप. ठीक है, देन कम योर इंपॉर्टेंट पार्ट इज करंट अफेयर्स. ठीक है, जो यहाँ पे है कि इंडियन करंट अफेयर ऊपर लिखा हुआ ना सिलेबस में, इंडियन करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर थे वो आपके अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के. ठीक है, देन कम ये वाला पार्ट जो है हमारा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस. ठीक है, इसमें से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से इंडस्ट्रियल रिलेशन में 5, लेबर लॉज में 5, और इस दोनों वाले पोर्शन में से टोटल 10 क्वेश्चन. मीन्स टू से हमारा जो 20 नंबर का पेपर था, 20 क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, जो ये जो नया वाला पार्ट है इसमें से आए थे टोटल 20 क्वेश्चन.
ठीक है। ये भी इंक्लूड किसको करता है, सोशल सिक्योरिटी को। सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स है, ठीक है। साइंस एंड टेक, ये जो सिर्फ जनरल साइंस इतना सा हेडिंग लिखा है, वहां 13 से 14 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आए थे। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस से 13-14 क्वेश्चन, एंड इसमें से भी 10 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक साइंस से थे, 10 बेसिक से थे जो कि आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह में लिखे होते हैं, उसमें से 2-3 करंट ओरिएंटेड थे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन मैट्रिक्स, ठीक है। मैथ्स इंग्लिश हमने कवर कर लिया, ठीक है। साइंस एंड टेक कवर कर लिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन से 5, अकाउंटिंग से 5 एंड आपके लेबर लॉज से 5 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे आए थे। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि हाँ इसकी प्रेपरेशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो ना तो ये एसएससी का पेपर है, ना ही ये बैंकिंग का पेपर है कि इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश की जो लेवल होगा बहुत हाई होगा, और ना ही ये यूपीएससी का है। लेकिन जो यूपीएससी के जैसे पेट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, उनकी जो लेवरेज है मोर और लेस वो आपकी यूपीएससी वाली है, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश, इंग्लिश कम फ्रॉम एसएससी पार्ट, कंप्यूटर है वो भी आपके एसएससी के पेपर्स में आता है और अलाइड पेपर्स में आता है, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले अगर जनरल इंग्लिश की बात करते हैं हम, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपकी एक बुक है एसपी बख्शी, यू कैन गो फॉर दैट बुक। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के, वो करो आप इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपकी स्पेक्ट्रम अगर आपको लेंदी लगती है, स्पेक्ट्रम इज अ लेंदी बुक दैट इज टोटली मेड फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो आप एलबीएम की लर्नर वेब सिमरन आईएएस की बुक ले सकते हो। इसमें जो आपके जितने फ्रीडम स्ट्रगल की जितने मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जितने लीडर्स हैं, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर, ठीक है, उनकी जो भी इनिशिएटिव है वो एक ही पेज पे लिखा हुआ प्रॉपरली। आपको बार बार किसी और सोर्सेज को नहीं फॉलो करना पड़ेगा, एक ही यहाँ पे मेंशन है सभी कुछ, ठीक है। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू, ठीक है। करंट अफेयर मिनिमम हमने 1 साल के करंट अफेयर करने हैं हमने, ठीक है, 1 से 1.5 साल के। उसमें बजट भी आएगा, आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। सीधा क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक सर्वे में इस ईयर की जीडीपी परसेंटेज कितनी थी, 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन निकलते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी सेम एज लक्ष्मीकांत कर सकते हो आप, ठीक है, एंड इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप इकोनॉमी में देखो आपको मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एलबीएम की बुक देखते हो लर्नर वेब्स की, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक ही पेज पे 4-4, 5 टॉपिक की जो कंसाइज समरी है, ठीक है। जितनी इकोनॉमी में कर्व्स हैं, कर्व्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक ही पेज पे मिल जाएंगे, ठीक है। देन कम्स योर दिस पार्ट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसकी ऐसा कोई बुक नहीं है, ये आप इग्नू के नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो उसको, इग्नू के नोट्स हैं। देन कम्स योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। ये जो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर labor.gov.in, ठीक है। वहां पे आप जाकर एक्ट एंड रूल्स में जब क्लिक करोगे तो ये आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये 7 एक्ट हैं, इनका ब्रीफ समरी दी हुई है, ठीक है। देन कम योर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में जो 5 क्वेश्चन आए थे, इनमें से सीधे सीधे आए हुए थे। जो ग्रेचुटी है, कंपनसेशन है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन इनमें से आते हैं। और क्वेश्चन की लेवरेज वो होती है जो स्कीम्स जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो न्यूज में रहता है, तो उसमें से क्वेश्चन निकले गए, ठीक है। तो आपकी अगर कोई पे कमीशन लगा है तो पे कमीशन में ग्रेचुटी का कोई फॉर्मूला रिवाइज हो गया तो वो आपका कोई क्वेश्चन करंट में बन सकता है, ठीक है। तो ये जो ये पार्ट भी है ना, इसका भी लेवरेज आपकी थोड़ी सी करंट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। लेबर वेलफेयर ऐसा नहीं है, लेकिन लेबर वेलफेयर पे भी 1-2 क्वेश्चन निकल आते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रिसोर्स वाला पार्ट, ठीक है। लेबर ब्यूरो की ये जो एक्ट है, ठीक है, जब एक्ट एंड रूल में देखोगे तो इसका ब्रीफ आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस एक्ट में क्या चीज आती है, ठीक है। तो ये हमारा रिसोर्सेज वाला पार्ट आ गया। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए जो भी आप बुक फॉलो करते हो
तो बुक है जैसे RS अग्रवाल है मैथ्स की आपकी, ठीक है, वो देख सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम सोचते हैं कि लास्ट ईयर जो मैट्रिक्स आया था पेपर में, ठीक है, उस मैट्रिक्स में देखा जाए तो उस मैट्रिक्स में फ्रीडम स्ट्रगल एंड जो साइंस है जनरल साइंस है उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा निकल कर आए थे। लेकिन ये मैट्रिक्स चेंज भी हो सकता है, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर व्हाट, कि हमें साइंस एंड टेक के करंट अफेयर भी पता होने चाहिए और बेसिक इकोनॉमी एंड बेसिक पॉलिटी भी पता होना चाहिए। जरूरी है कि मैट्रिक्स यही रिपीट होगा। मैट्रिक्स तो वो कॉमन सा मैट्रिक्स ये था कि आपका 20 नंबर का पेपर इंडस्ट्री वाले पार्ट से आएगा, ठीक है, 10 से 15 कंप्यूटर, 15 के कंप्यूटर के आएंगे और 15-20 इंग्लिश के आएंगे। बाकी जो 55 टू 60 नंबर का पेपर जो आपका GS का है, वो उसका मैट्रिक्स कभी भी चेंज हो सकता है। वो 15 साइंस की जगह पे 10 साइंस के हो सकते हैं, 5-7 इकोनॉमी के ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी आपने ये नहीं सोचना कि ये जो टॉपिक है इसमें से पिछली बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आए तो ये आज इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला तो ये है कि और चीट कोड में क्या हो सकता है। चीट कोड जो आपका करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, किसी बुक रिलेटेड, किसी पर्सन इन न्यूज के रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पेपर। अभी तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है, बुक्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीट कोड्स हैं करंट अफेयर में। और जितनी स्कीम्स हैं, खास करके लेबर ब्यूरो की, खास करके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, आपकी कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, ये 3 मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, आपकी MG नरेगा है और है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्कीम्स हैं, ठीक है। तो और आप क्या कर सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी ऑल इन ऑल अगर बेसिक देखा जाए तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइट पे मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के लिए SP बख्शी या फिर जो आपके SSC के पेपर हैं, ठीक है। और जो आपके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं 10, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको इग्नू के नोट्स में एज सच मिलेंगे सीधे सीधे, ठीक है। वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम के, वो आप वहाँ आपसे देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको लिंक दे देंगे चैनल का, ठीक है। कोई आपका क्वेश्चन हो? अरिहंत की बुक है, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन नाम है शायद बुक का। इस पेपर का लास्ट चीट कोड ये है कि इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, बैंकिंग की करते हो, लेकिन आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स हैं, मल्टीपल सिलेबस हेडिंग है, ठीक है, पॉलिटी से लेकर इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है और आपका अकाउंट्स भी आ रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, क्रिस्प रिवीजन चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज फॉलो दैट मटेरियल, या कुछ वैसा हो कि जहाँ पे आपको क्रिस्प मटेरियल मिले, ठीक है, कि जिसकी रिवीजन आप जल्दी कर पाओ, जहाँ खुद के नोट्स हैं, जो कुछ भी है, ऐसा आपका रिसोर्स होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? करंट अफेयर मिनिमम एक साल से ऊपर तो होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें बजट भी होगा आपका, ये वाला बजट भी, और कोशिश करो पिछले साल का बजट भी देख लो एक बार, ठीक है। उसमें कुछ स्कीम्स होंगी लेबर ब्यूरो की, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो आप कर लो, कमर्स एंड इंडस्ट्री की कुछ स्कीम है वो कर लो आप, ठीक है। और जैसे अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड तो यही कुछ ही आता है, ठीक है। और कुछ? एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप इसको प्रेपरेशन करो, ठीक है। तो इट इज़ अ मल्टीग्रेन खिचड़ी, वो आपको SSC यूपीएससी प्लस बैंकिंग को साथ मर्ज करके आपको ये खानी पड़ेगी। थैंक यू।